गोल्ड ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त रैली दिखाई है। 2025 की शुरुआत से अब तक लगभग 43% ऊपर आ चुका है। यानी हर इन्वेस्टर की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या सोना नई ऊंचाई को छूने वाला है, और रोज नई ऊंचाई ही छू रहा है। अब यहां पर क्रिस्टोफर वुड, जो दुनिया के मशहूर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि गोल्ड की कीमत 76% और बढ़कर $6600 ऑन्स, लगभग यानी 5.5 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है। 5.5 लाख। तो आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो इतना ऊपर जा सकता है, क्यों बोल रहे हैं, इनका क्या तरीका है जिसके बेस पर ये बोल रहे हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक और ट्रंप पॉलिसी का क्या रोल है, और कल एक ब्रेकिंग न्यूज आई है सोर्सेस से, वो भी क्या कहानी है, और सबसे जरूरी रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो की डायरेक्शन को बदल देगा। वैसे कमेंट में पहले ये बताइए कि क्या आपने सोना खरीदा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, हाँ या ना। और इसी तरीके से सिल्वर में भी तेजी हो रही है, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या आप लोग कैंडलस्टिक, ब्रेकआउट जैसी, इंडिकेटर जैसी बच्चों वाली चीज़ों पे ट्रेड कर रहे हो? तो ये सब 5 साल पुराना हो गया और तभी लोग पैसा नहीं कमा पा रहे, और तभी सेबी के डेटा के अनुसार 10 में 9 लोग लॉस में हैं, क्योंकि अब ये सब काम नहीं करता है। अब काम करता है कुछ अलग, जहां पर स्मार्ट मनी बैठा है। वो चीज़ हम आपको सिखाने वाले हैं हमारी मास्टर क्लास में। दुर्गा पूजा का महा बम्पर ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए कि आखिर ऐसा नया क्या है जिससे कि पैसा बनेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक, ब्रेकआउट, ये सब जमाने पुराने हो गए। तो सबसे पहले गोल्ड की मौजूदा रैली के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, गोल्ड ने 43% का जंप मारा है 2025 में। अभी अगर बात करें तो मोटा मोटा $3745 पर ऑन्स करीब चल रहा है। 3 बड़ी वजह हैं। पहला है जियो पॉलिटिकल टेंशन, वॉर की कहानी, तो ऐसी अनसर्टेनिटी में लोग गोल्ड ही खरीदते हैं। दूसरा है ट्रम्प का टैरिफ, अमेरिका ने इंडिया और कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए जिससे ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ गया है। और तीसरा है सेंट्रल बैंक की खरीदारी, खासकर चीन, रूस और एशियाई देश अपने रिजर्व में गोल्ड बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर पर डिपेंडेंसी खत्म हो। यहाँ पर चाइना की एक ब्रेकिंग न्यूज मैं लास्ट में कवर करूंगा। तो सिंपल शब्दों में, इन्वेस्टर डरते हैं तो सोना खरीदते हैं, और डर जितना बड़ा होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी। इससे आसान भाषा में आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा गोल्ड के बारे में, ये मैं गारंटी ले सकता हूं। तो अब हम समझना चाहेंगे कि ये जो क्रिस्टोफर वुड साहब हैं, उनकी क्या कहानी है। तो वो जेफरीज के ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रेटजी हैं। इनकी रिसर्च ग्लोबल इन्वेस्टर मानते हैं, क्योंकि ये हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म। इनका कहना है कि गोल्ड $6600 तक जा सकता है, यानी जहां खड़ा है यहां से 76% का अपसाइड है। लॉजिक क्या है? तो यूएस की जो डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटा है ना, और गोल्ड का जो प्राइस का हिस्टोरिकल कोरिलेशन है, वो इसका लॉजिक है। तो अब उनका कहना है कि जब यूएस इनकम का 9.9% हिस्सा गोल्ड में वैल्यू कैप्चर करता है तब पीक बनती है, और अगर आज ये रेशियो अचीव हुआ तो उस एंगल पे गोल्ड को होना चाहिए $6600 पर डॉलर। तो अब कहोगे कि इस एंगल पे तो बोला, बट इनके बात में दम कितना है? तो दम की कहानी ऐसी है कि 2002 में इन्होंने गोल्ड का टारगेट $3400 पर ऑन्स का बताया था, और तब प्राइस था $850 का। तो अब कैलकुलेशन क्या है, 850 बेस प्राइस हो गया, प्लस यूएस पर्सनल इनकम ग्रोथ का 6.3% एनुअल एडजस्टमेंट हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? लॉन्ग टर्म में ये कैलकुलेशन सही साबित हुई। 2005 में इन्होंने टारगेट दिया $3700 का, तब इन्होंने रिवाइज किया। 2007 में उन्होंने अपने मेथड को फाइन ट्यून किया, वक्त के साथ चीजें बदलती है ना, और यूएस डिस्पोजेबल इनकम को की फैक्टर माना, और 2016 यूएस इनकम के हिसाब से गोल्ड का टारगेट 4200 होना चाहिए था। 2022 में ये कैलकुलेशन के हिसाब से $5500 तक पहुंचा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उनका मॉडल कई दशकों से लगातार सही है, और यही वजह है कि इन्वेस्टर उनकी बात सीरियसली लेते हैं। अब यहाँ पे आप कहेंगे, सर उन्होंने जो टारगेट दिया वो तो अचीव नहीं हुआ। यहीं पर आप मिस कर गए बात को। ये कंडीशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म का व्यू बता रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा आज, कल, परसों, 3 महीना, 6 महीना। इस फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे ज्यादा
फंस जाते हैं जब हेडलाइन पे जाते हैं, इसने कहा इतना जाएगा, लोग खरीद लिए, 2 दिन में नहीं गया तो कहा अरे ये तो बेवकूफ इंसान है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हेडलाइन पे ना जाए, रीड बिटवीन द लाइन पे जाए। और इसीलिए इनके लॉजिक को भी मैंने बताया, जिससे कि आप समझ पाएं कि क्या इनकी लॉजिक थी, किसके आधार पर, किस कैलकुलेशन पे निकाला, फिर बाद में लॉजिक क्या फाइन ट्यून होती गई और उस फाइन ट्यून पे टारगेट कैसे बढ़ता गया और आज की कंडीशन में भी टारगेट कैसे बढ़ रहा है। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप, मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरी डे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं, जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए पर रहिए दूसरों से आगे, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है, मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं, वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अब हम बात करते हैं ग्लोबल फैक्टर की, जिसमें जियो पॉलिटिकल रिस्क नंबर 1 पे आता है। आप देखो रसिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है रियल आग लगी, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ट्रम्प टैरिफ शुरू हुआ, सब ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी और ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता आते ही गोल्ड सबसे बड़ी सेफ्टी बन जाता है। दूसरा है यूएस डॉलर कमजोर होना। अगर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक की बाइंग। 2025 में रिकॉर्ड खरीदारी दिखी, चाहे वो चाइना ने की, चाहे इंडिया ने की, चाहे टर्की ने की, चाहे रसिया ने की, सब ने मिलकर अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाइड किया। जूलियस बियर जैसे इंस्टीट्यूशन मानते हैं कि अब गोल्ड का फ्यूचर यूएस इन्वेस्टर नहीं बल्कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक तय कर रहे हैं और करते आएंगे। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की कहानी को अगर समझो तो फेड ने रेट कट शुरू किए और इन्फ्लेशन हाई रहने पे गोल्ड क्या होता है, इन्फ्लेशन का हेज बन जाता है, उसने पोजीशन को इंक्रीज किया। प्लस अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो के बारे में, साथ में बात करेंगे एक पॉइंट जो कल आया था। तो यहां पर उड का कहना है कि 40% पोर्टफोलियो, मेरा नहीं कहना, उड का कहना है 40% पोर्टफोलियो एलोकेशन गोल्ड बुलियन में होना चाहिए। दिसंबर 2020 में उन्होंने गोल्ड एलोकेशन 50% से घटाकर 40% किया और बिटकॉइन में भी पोर्टफोलियो लाया। अब समझो वो अपने पोर्टफोलियो को 2020 में 50% लेके चल रहे थे और 25 में आके 40% किए, यानी 5 साल की रैली का भरपूर उन्होंने रियल मजा लिया है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि उनको नॉलेज नहीं है या वो हवा में बात कर रहे हैं, ये पॉइंट समझिएगा। क्योंकि अगर गोल्ड को आप कहेंगे सोया हुआ शेर जागा तो पिछले 5 साल में जागा है। साथ में बिटकॉइन में भी इनकी पोजीशन है। वैसे आप बिटकॉइन में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ, प्राइवेट टेलीग्राम और एजुकेशन एंट्री कर दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए इनकी फिलॉसफी क्या है कि इक्विटी ग्रोथ देती है, गोल्ड वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, क्रिप्टो अल्टरनेट रिस्क हेज करता है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए लेसन क्या है कि गोल्ड को इक्विटी की तरह ग्रोथ एसेट मत मानो, इसे सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन का टूल समझो। देखो इतने बड़े टारगेट देने के बाद भी कितनी ज्ञान वाली बात बोलती है। ये ना कहा कि ग्रोथ, बल्कि बोला सेफ्टी और डाइवर्सिफिकेशन। तो यहां पर अगर देखा जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड होना ही चाहिए। आप गोल्ड ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में। ओवर एलोकेट मत करो, ठीक है, और मार्केट के हाई पर जाकर करोगे तो कुछ भी ऊपर नीचे में फंस सकते हो। तो इसीलिए गोल्ड ETF सबसे बेस्ट आता है। अब आते हैं कल की ब्रेकिंग न्यूज पे। ब्रेकिंग न्यूज का अर्थ ये है कि ये ऑफिशियल नहीं है, सोर्सेज से मीडिया रिपोर्ट ये आ रही है कि चाइना और भी अभी हेवी बाइंग करने वाला है गोल्ड का, और अगर ऐसा होता है तो आप आने वाले वक्त में और भी तेजी देख सकते हो। और जब सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है किसी भी कंट्री की तो गोल्ड में रियल तेजी देखी गई है। तो ये पूरा एक 360 डिग्री सिनारियो है जहां पे आपने समझा कि उड क्या कह रहे हैं, कहने के बाद भी उन्होंने सच में पोर्टफोलियो बनाया, उस पर भी उनका फोकस है। सेंट्रल बैंक किस तरीके से बाइंग करके प्राइस बढ़ा रहे हैं, डॉलर कमजोर होने से किस तरीके से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, ट्रम्प के टैरिफ गोल्ड को कैसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर फेड एग्रेसिवली
रेट कट किया तो क्या होगा, डॉलर वीक होगा और गोल्ड बढ़ेगा, राइट। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन जितने चल रहे हैं अगर कम हुए तो करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन आपको लगता है जियो पॉलिटिकल टेंशन अब कम होने की जगह बढ़ ही रहे हैं। तो ये है गोल्ड की असली कहानी, जिसको आपको 2 बार 4 बार समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी सबका संगम है, और उन संगम को देखते हुए अगर वुड की प्रिडिक्शन बैठी तो आने वाले सालों में आप गोल्ड को $6600 देखोगे। लेकिन याद रखिएगा, गोल्ड ग्रोथ नहीं प्रोटेक्शन देता है। आपको क्या लगता है, इनकी बात आने वाले वक्त में सही होगी या गलत, कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।